नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मिस्र के शर्म अल शेख में गजा पीस समिट हुई। इस पीस समिट में काफी लोग शामिल हुए। ट्रंप की तरफ से यह प्रस्ताव था कि हम गजा में शांति कायम करने चल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो कुछ हुआ वो काफी मजेदार हुआ। कुछ वीडियोस आपके सामने जरूर आई होंगी, इन 2-3 दिनों में आप देख भी रहे होंगे कि कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं विश्व के नेताओं से आई हुई हैं और कैसे इस समिट में लोग भाषण दे रहे हैं। शांति पुरुष, हे महान शांति दूत, शांति के नायक पुरोधा, आप न होते तो क्या होता हमारा। हे प्रभु, आपको नोबेल मिलना चाहिए था। मैं आपके लिए प्रस्ताव दूंगा और आपके लिए कहीं भी सोर्स लगवाना हुआ तो लगवाऊंगा। आप महान हैं, आप सच में महान हैं। गजा शांति समझौते को लेकर मिस्र में हुए इस सम्मेलन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको देखकर यही लग रहा कि वहां किसी तरह का जलसे का आयोजन था और ठहाके लगाने का कार्यक्रम भी रखा गया था। ट्रंप अपने सूत्रों से पता लगवा ही लेते हैं कि कौन उनसे नाराज चल रहा है और कौन खुश है। जो नहीं खुश उसको खुश करने का रास्ता ट्रंप निकाल लेते हैं। याद करिए, इधर भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी और युद्ध का माहौल बन रहा था और उधर ट्रंप अलग ही तरह के खेल खेलने में जुटे हुए थे। युद्ध रुकवाने का बयान एक बार नहीं 10 बार दे चुके। नोबेल न मिल पाने का उन्हें बहुत दुख है, मगर अब भी यह कहने से बाज नहीं आ रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता अगर वो दखलंदाजी न करते। अब शहबाज शरीफ मिस्र के शर्म अल शेख गए गजा पीस समिट में शामिल होने के लिए। वहां ट्रंप भी थे और अन्य कई देशों के प्रतिनिधि, जिसमें मिस्र, कतर, फ्रांस, तुर्की, यूके, स्पेन, इटली, यूरोपीय संघ, अरब लीग, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, अजरबैजान, जर्मनी, ग्रीस, आर्मीनिया, हंगरी, भारत, पाकिस्तान, कनाडा, नॉर्वे, इराक, इन सभी के प्रतिनिधि शामिल रहे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना था, लेकिन उनकी जगह पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भेजे गए। हालांकि ये बात बाद में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब स्टेज पर बोल रहे थे, तब ट्रंप शहबाज के बगल खड़े होकर उनकी बातों को ध्यान से न सिर्फ सुन रहे थे बल्कि हामी भी भर रहे थे और शहबाज तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। अब यह तारीफ उनके दिल से निकल रही थी या फिर ट्रंप के बगल में खड़े रहने से भीतर ही भीतर वो डरे और सहमे हुए थे कि हमारी बात का ट्रंप पर क्या असर पड़ रहा है। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, उनके प्रतिनिधि के रूप में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहे और उनके सामने ही शहबाज शरीफ इस तरीके के बयान देते रहे। कैसे बयान उन्होंने दिए, ये सुनिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिछे नजर आए। मिस्र के शर्म अल शेख में गजा पीस समिट के दौरान उन्होंने न केवल ट्रंप की खुलकर तारीफ की, बल्कि यहां तक कह डाला कि अगर ये सज्जन ना होते तो भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, ये कौन बता पाता। सही बात है, अभी तक तो पूरी दुनिया को नहीं पता था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है या पाकिस्तान है। उन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहकर पुकारा। उधर उनकी तारीफ सुनकर ट्रंप खुशी से झूमते नजर आए, फूल के एकदम कुप्पा हो गए। लेकिन असली खेल तब हुआ जब ट्रंप ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उसी वक्त भारत को महान देश बता दिया। हालांकि ये बहुत धीरे से बताया, क्योंकि सामने भारत के प्रतिनिधि के रूप में कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद थे। तो ट्रंप को तो अच्छे तरीके से खेलना आता ही है कि थोड़ी बखान पाकिस्तान की, थोड़ी भारत की, बाकी दोनों को लड़ाते रहो। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान को लेकर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने देश हैं उसमें ट्रंप इसी तरह कुछ करते नजर आते हैं। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा नेता बताया जिसकी इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत कर डाली। शहबाज शरीफ ने कहा, आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है। यह शांति उन अथक प्रयासों का परिणाम है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने
पूरी लगन और ईमानदारी से किए। उन्होंने इस महीने भर लगातार काम किया ताकि दुनिया को शांति और समृद्धि का स्थान बनाया जा सके। शरीफ ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन भी पेश किया और उन्हें सबसे वास्तविक और अद्भुत उम्मीदवार बताया। शरीफ ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया क्योंकि उन्होंने अपनी अद्भुत टीम के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने और फिर युद्ध विराम कराने के लिए असाधारण प्रयास किए थे। आज फिर मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करना चाहता हूं क्योंकि मुझे सचमुच लगता है कि वह सबसे सच्चे और सबसे अद्भुत उम्मीदवार हैं। इस दौरान शरीफ की ट्रंप के प्रति प्रशंसा इतनी अधिक थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी हैरान रह गए और कहा, वाह, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी, यह सच में बहुत सुंदर था। शहबाज ने कहा कि उन्होंने न केवल दक्षिण एशिया में शांति लाई है बल्कि लाखों लोगों और उनके जीवन को बचाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी तारीफ सुन ट्रंप खुशी से फूलकर कुप्पा हो गए। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री को यह रास नहीं आ रहा था। उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह मात्र एक रिएक्शन नहीं बल्कि इसे ऐसे देखना चाहिए कि मेलोनी खुद बड़े आश्चर्य में थी कि यह सब क्या चल रहा है। शहबाज जब बोल रहे थे तब बार बार ट्रंप का चेहरा भी देखे जा रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है कि वे बार बार ट्रंप को देखकर यह पता लगाना चाह रहे थे कि सर, चापलूसी करने में कोई कमी तो नहीं दिख रही है। ट्रंप खुद कहते कहते थक गए मगर उन्हें नोबेल नहीं मिला, तो क्या अब पाकिस्तान के कहने पर उनको शांति नोबेल मिल जाएगा? शांति के नोबेल पर दो ऐसे लोग बात कर रहे हैं जिनसे पूरी दुनिया को शांति की उम्मीद ही नहीं है, फिर भी बोलना ही है तो कुछ भी बोला जा सकता है। मुझे लग रहा है कि सम्मेलन के बाद किसी अन्य तरह के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। उधर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर एक वाकया और चर्चा में था, जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उनके सिगरेट पीने को लेकर चुटकी ली। मिस्र के शर्म अल शेख रिसोर्ट में सोमवार को आयोजित गजा युद्ध को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन में कई वैश्विक नेता एकजुट हुए थे। सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन भी उपस्थित थे। जर्मनी के चांसलर, कतर के अमीर, मिस्र के राष्ट्रपति, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन के प्रमुख शामिल हुए थे। एर्दोगन को कई नेताओं के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा गया था। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मजाक में कहा कि अब आपको स्मोकिंग छुड़वानी होगी। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी पास ही खड़े हैं और एर्दोगन की इस बात को सुनकर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि यह असंभव है। इस पर मेलोनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने स्मोकिंग छोड़ दी तो शायद मैं कम सामाजिक हो जाऊंगी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन ने मजाक के बीच यह भी दोहराया कि तुर्की एक स्मोक फ्री फ्यूचर यानी धूम्रपान मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए वह जहां भी जाते हैं लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि इस पूरे समिट में नेतन्याहू की उपस्थिति पर कई सवाल खड़े हुए। सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चर्चा में रही। नेतन्याहू के कार्यालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने कुछ अन्य नेताओं के समर्थन से नेतन्याहू की संभावित भागीदारी पर आपत्ति जताई थी। तो यह था मामला गजा पीस समिट को लेकर के, जो कुछ चीजें 2 दिन से आपके सामने सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस बीच में जो ये हंसी मजाक की चीजें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बनारस के घाट पर महामूर्ख सम्मेलन चल रहा हो। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये महामूर्ख सम्मेलन की तरह था, लेकिन चीजें ऐसी ही हो रही थी। खास करके शहबाज शरीफ ने मंच पर जिस तरीके का भाषण दिया
और ट्रंप को नोबेल शांति दिलवाने के लिए वो बार बार यह कहते नजर आए कि आप ही शांति दूत हैं, आप न होते तो हमारा क्या होता। देखते रहिए हमारे साथ द क्रेडिबल न्यूज। धन्यवाद।